नहीं बना पाई। भाई वो सब तो ठीक है, पर एक किस तो कर सकता है। जंकुक का किस इतना सस्ता नहीं है जो किसी भी लड़की को किस करेगा। हाँ भाई उसे ही किस करेगा और उसी से बेड शेयर करेगा जो भाई के दिल में राज करेगी, जिससे प्यार करेगा। वो लड़की दूसरों के साथ बेड शेयर तो दूर की बात, किस तक नहीं किया होगा। हाँ सही कहा, पर ऐसे लड़के है कहाँ। और हाँ, जियोन जंकुक के दिल में आज तक कोई भी लड़की जगह नहीं बना पाई और न कभी बना पाएगी। एकदम सही कहा। मेरी डिक्शनरी में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है। मुझे एक प्यार व्यार का नाटक पसंद नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सारी जिंदगी ऐसे ही मस्ती में बीत जाएगी। बेबी तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। क्या बेबी तुम ऐसे क्यों करते हो, बोलो ना, मेरा मूड नहीं है। जंकुक सब डांस कर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे भी करना है, चलो ना बेबी। जस्ट शट अप, मैंने एक बार बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें समझ में नहीं आता है। सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रहे हैं ना, तुम्हें भी करना है। तुम एक काम करो, एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और उसके साथ डांस करो। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ, कल से मेरे सामने मत आना। एक एक जंकुक चला जाता है। हे बेबी, जंकुक ने ब्रेकअप कर ली तो क्या हुआ, हम है ना, चलो हमारे साथ डांस करो। रुक जा, रात के 2 बज रहा है और तू अब घर लौट रहा है। ओह कम ऑन मॉम, ये क्या आज नया है। मैं तो हर रोज इस टाइम पे घर आता हूँ। हाँ, और मैं तुझे हर रोज बोलती हूँ सही टाइम पे घर आया कर। अच्छे घर के बच्चे इतने रात तक दोस्तों के साथ नाइट क्लब में नहीं आता है। मैं तुझे बोल बोल कर थक गई हूँ, तू ये सब बुरी आदत छोड़ दे। अपने पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर, दोस्तों के पीछे ऐसे पैसा बर्बाद करना बंद कर। ये जंकुक का मॉम जिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जंकुक इसका इकलौता बेटा है, अपने बेटे के बुरी आदत से ये बहुत परेशान रहता है। ओह मॉम प्लीज, हर रोज एक ही बात सुनना अच्छा नहीं लगता है। और मैंने आपको बोला है ना, आप मेरे लिए इंतजार मत करना, बहुत रात हो चुका है, जाइए जगह सो जाइए। सो जाओ कैसे, तू मेरा इकलौता बेटा है, तुझे आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ। ये रोना बंद कीजिए, इस आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये झूठी फिक्र दिखाना बंद कीजिए। और ये पैसा जायदाद किसने कमाया है आप दोनों ने, मेरे लिए ना, मैं खुश रहूंगा इसलिए ना। बचपन में जब मैं आपके साथ खेलने के लिए रोता था, आपके साथ सोने के लिए रोता था, आपके हाथों से खाना खाने के लिए रोता था, तब तो मेरे लिए आपको कोई फिक्र नहीं था। आप मुझे एक कहते थे ना, आप दोनों पैसा नहीं कमाओगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगा। ये सब कुछ तो आप दोनों मेरे लिए कर रहे हो, तो आज क्यों रोक रहे हो। मेरे बाप और आपने मेरे लिए जितना पैसा कमाया है वो तो मैं सारी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाऊंगा। पता है मॉम, इस दुनिया में प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत है। थैंक्स मेरे लिए इतना पैसा कमाने के लिए। गुड नाइट। एक एक जंकुक चला जाता है। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस टाइम उसे मेरी जरूरत थी उस टाइम उसे छोड़कर उसकी खुशी के लिए पैसों के पीछे भागी थी। जिस बचपन में उसके माँ बाप की जरूरत थी वो बचपन उसने अकेले बिताई। जिस बच्चे की खुशी के लिए मैंने पैसों के पीछे भागी थी, आज वो बच्चे ही मुझसे दूर हो गया। इतना दूर मैं चाहकर भी उसे मेरे पास नहीं ला पा रही हूँ। जिन रो मत। अरे मैं आपके बेटे को कैसे समझाऊं? उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था। उस टाइम हमारे ऊपर से क्या बीत रहा था हम कैसे समझाएं उसे। मैं आपका साथ नहीं दी होती तो आज आप जेल में होते, हम सड़कों पे रहते। उस टाइम आप दोनों को ही मेरी जरूरत थी। मैंने मेरे बेटे का हाथ छोड़कर आपका हाथ पकड़ा था। उस वजह से आज मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला गया, हमेशा के लिए। वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिन तुम रोना बंद करो। मैंने जंकुक के लिए एक लड़की देखा है, वो बहुत सुंदर है, उसकी शादी करवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा। और लड़की कौन है? किम तेयोंग, हॉबी की बेटी। हॉबी आपका पुराना दोस्त? हाँ, मैंने जंकुक के बारे में हॉबी को सब कुछ बताया है। वो राजी नहीं था मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। इनफैक्ट अभी राजी नहीं है, पर उसकी बेटी राजी हो गई। क्या? हाँ, उसने कहा वो शादी करेगी तो जंकुक से ही करेगी, वरना किसी के साथ शादी नहीं करेगी। पर क्यों ये तो पता नहीं। जो भी हो वो लड़की मान गई, यही काफी है। मैंने शादी की डेट फिक्स कर दिया है, इस हफ्ते शादी है। जंकुक को मानने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आप टेंशन मत कीजिए, वो मान जाएगा। ये है नामजून, देश का टॉप 5 बिजनेसमैन में से ये एक है। बेटा तू सोच समझ के ये फैसला लिया है? हाँ पापा, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। ये किम तेयोंग, किम जियोंग की इकलौती बेटी, एक कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है।
जिहोप। जिहोप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। ये है जिसो, देखिए मम्मी। जिसो हमेशा अपनी बेटी के साथ देती है, पर इस बार वो अपनी बेटी के खिलाफ है। बेटा, वो लड़का कपड़े बदलने की तरह लड़कियां बदलती है। हाँ मॉम, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अंकल ने तो सब कुछ बताया है। देखिए, अंकल चाहते तो वो हमसे सब कुछ छुपाकर शादी करवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब सच बताया। मैंने उनके आंखों में दर्द देखा है। वो कितना बेबस है, अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। मैं उनके बेटे को सुधार दूंगी मॉम। तो जितना आसान समझ रही है उतना आसान नहीं है। ये सब लड़के कभी नहीं सुधरता है। तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू कैसे ऐसे लड़के से शादी कर सकती है? हाँ बेटा, तो मेरी बात सुन। तू इस शादी से मना कर दे। तू हमारी एक लौती बेटी है। तेरी जिंदगी हम ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम मर जाएंगे। मॉम, उनके बेटे की जगह अगर मैं होती तो आप दोनों क्या करते? वो भी तो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। उनका भी तो एक लौता बेटा है। मॉम, डैड, आप दोनों को क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं कभी किसी भी चीजों में हारती नहीं हूँ। खुद के लाइफ के रेस में भी मैं नहीं हारूंगी। बेटा, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। ये तेरी जिंदगी है। यहाँ पे गलती हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ पता है डैड, फिर भी मैं शादी करूंगी। मुझे शादी करनी है। एक कह के तेज चली जाती है। व्हाट? आपने मेरी शादी तय कर दी, वो भी मुझसे बिना पूछे? हाँ, मैं शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मुझे इस शादी के हिस्से में बदलना नहीं है। जंकुक, तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। फोर्स कर रहे हो? हाँ कर रही हूँ। मैं शादी नहीं करूंगा। एक कह के जंकुक जाने लगता है। रुक जा, आज से तेरी सारी कार्डें मैं बंद कर दूंगी। जिस पैसे से तू इतना उड़ रहा है, वो पैसा जब नहीं रहेगा तब तुझे पता चलेगा असली जिंदगी क्या है। मतलब मैं इस सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दूंगी। तू शादी नहीं करेगा तो तुझे पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, सच बोल रही हूँ। फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है। जंकुक चला जाता है। सुनो, जंकुक का सारी कार्डें बंद कर दो, बैंक अकाउंट भी। जिन, यही एक रास्ता है उसकी शादी करवाने का। तो क्या बोल रही थे? तो उस प्लेबॉय से शादी करेगी जिसके पास लड़का एक इस्तेमाल करने की चीज है? हाँ करूंगी। तो पागल हो गई है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सब कुछ जानने के बाद उस लड़के से शादी कैसे कर सकती है? जिमिन सही बोल रही है। तुम ये शादी मत करो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये है जिमिन, तेरी बेस्ट फ्रेंड। दोनों सोलमेट है। और ये है सुगा, जिमिन के हस्बैंड। सुगा भैया, मैं शादी करूंगी। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ। बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। सॉरी भैया, मैं शादी करूंगी। जिद मत कर, तो आग के साथ खेलने जा रहा है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो तू जल जाएगी, जानती हूँ। फिर भी मैं इस आग में कूदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये जिंदगी तुम्हारी है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कभी अगर हमारी जरूरत पड़े तो बताना। जरूर बताऊंगी भैया। सर, आपका कार्ड बंद है। व्हाट? जंकुक, ये क्या बोल रहा है? तुम ठीक तरह से देखो। सर, मैं देखकर ही बोल रहा हूँ। जंकुक, तेरा कार्ड बंद कैसे हो गया? मॉम ने बंद कर दिया है। क्या? पर क्यों? शादी के लिए। शादी के लिए? हाँ, मॉम ने बोला है शादी करने के लिए। मैंने मना कर दी तो मेरी कार्डें बंद कर दी। शादी? भाई तू क्या बोल रहा है? तू और शादी? भाई अब क्या करेगा? आंटी ने तो कार्ड बंद कर दिया। जो भी हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगा। तू शादी अगर नहीं करेगा तो आंटी तेरा कार्ड नहीं चालू करेंगे। भाई तू शादी करने के लिए हाँ कह दे। व्हाट? तू पागल है? कभी नहीं। मेरी बात सुन, तू शादी कर ले। शादी के बाद उस लड़के के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तू तेरी जिंदगी जैसे जी रहा है वैसे जिएगा। 2-4 महीने के बाद उस लड़की को डिवोर्स दे देना। बस मुसीबत खत्म हो जाएगा। अगर वो लड़की डिवोर्स नहीं दिया तो
विच परोलवा हर एक पल में जिंदगी दा यार तेरे नाल संजो लवा। वाह वाणिम, तुमने तो सच बोला। ये लड़की कितनी सुंदर है, एकदम एक परी की तरह। मिस्टर जियोन, रिंग पहनाइए। तू धड़कन बन गया है दिल की। जंकुक, हाँ रिंग पहना। हे बेटा, तुम भी पहना दो। अब किस करो। हाँ बोल। ब्रो तो कहाँ है, कब तक आएगा? हम तेरे लिए कब से वेट कर रहे हैं। हाँ मैं अभी आता हूँ, तुम सब रुको। मॉम, मुझे जाना होगा। एक एक जंकुक चला जाता है। जंकुक, जंकुक रुक जा। सॉरी बेटा। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो आंटी? अभी मेरी बेटी का क्या होगा? क्या होगा? जो इसकी किस्मत में है वही होगा। आप इतने टाइम तक कहाँ थे? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और ये सवाल पूछने वाली तुम कौन हो? मैं आपकी बीबी हूँ, इस नाते ये घर मेरा है। और मैं शट अप, तुम मेरी बीबी नहीं हो। मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। तो तुम मेरी बीबी कैसे हुए? मैंने ये शादी मजबूर होकर किया है। मॉम ने मुझे मजबूर किया है ये शादी करने के लिए। मॉम ने मेरा कार्ड बंद कर दिया था। मेरा सब कुछ ट्रस्ट में देने वाले थे, इसलिए मुझे शादी करना पड़ा, वरना मैं शादी कभी नहीं करता। आप इस शादी को नहीं मानते हो और मैं मानती हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मानो या ना मानो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अपना पति मानती हूँ और मुझे पूरा हक है आपसे सवाल करने का। आप इतनी रात तक कहाँ थी? ओ रियली, तुम मुझे अपना पति मानते हो? हाँ मानती हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मतलब आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है, तो चलो हम फर्स्ट नाइट मनाते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मेरे पति हो, आपका पूरा हक है मेरे ऊपर। जंकुक तेरे को छोड़ देता है। सुनो, मैं तुम्हें अपना पत्नी नहीं मानता हूँ, ना कभी मानूंगा, क्योंकि मुझे इस शादी के रिश्ते में बंधन नहीं है। मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जीऊंगा। मैं कपड़े बदलने की तरह हर 1-2 महीने में गर्लफ्रेंड चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे एक लड़की के साथ ज्यादा दिन तक रहना पसंद नहीं। तो तुम्हारे साथ मैं सारी जिंदगी कैसे रहूंगा? 6 महीने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और तुम पूछ रहे थे ना मैं कहाँ थी? मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में थी, मस्ती कर रहा था। वो तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं जोर जबरदस्ती आ गया। क्यों आया क्यों? उसके साथ रात गुजर के आते। डिवोर्स दोनों की मर्जी से होता है। आप मुझे डिवोर्स दोगे पर मैं आपको नहीं दूंगी। बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाओ। आप ड्रंक हो। एक एक के तेज सो जाती है। इस लड़की को मेरे पति से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, एक चिल होकर सो गई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। बेटा, जंकुक कल रात घर आया है? हाँ आया है, वो सो रहे हैं। मुझे पता नहीं, तुम
चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तेरे लिए बहुत फिक्र हो रही है, मैं तुझे खो नहीं सकती। जिमीन बोला ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तो रोना बंद कर, वरना मैं भी रो दूंगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। हाँ रखूंगी, तू भी अपना ख्याल रखना। बेबी, तुम तब से क्या सोच रहे हो? तुम मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हो ना, मेरी तरफ देख रहे हो। 2 दिन से तुम परेशान लग रहे हो। देखो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो। क्यों बेबी, मेरे होते हुए तुम अकेले क्यों रहोगे? तुम्हारे हर परेशानी को दूर करने के लिए मैं हूँ ना। वो लड़की जंकू को किस करने जाती है, तभी जंकू उसे धक्के मार के नीचे गिरा देता है। डोंट क्रॉस योर लिमिट, नो गो। दोबारा ऐसे करने की कोशिश की तो मार डालूंगा। वो लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ब्रो, क्या हुआ तुझे? जब से शादी की है तब से परेशान है? हाँ, क्योंकि वो लड़की मेरी परेशानी बन गई है। क्या? हाँ, जंकू सब बताता है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, मेरी ऐसी जिंदगी जीने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगी। अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की भी अंदर से तड़प रहा है और बाहर से नहीं दिख रहा है। तो ये अंतरामी है? हाँ हूँ। शादी के बाद एक लड़की के लिए अपना पति सब कुछ होता है। उसका पति दूसरे लड़के के साथ रहेगा और उसे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो लड़की जब उससे थोड़ी ना प्यार करती है जो उसे फर्क पड़ेगा। हाँ सही कहा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सही है। जंकुक, तू तेरी बीबी के सामने अपने गर्लफ्रेंड को लेकर घूमना, मस्ती करना, तभी पता चलेगा उसे फर्क पड़ता है या नहीं। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उस लड़की से छुटकारा चाहिए। अरे तुझे छुटकारा मिल जाएगा, मेंटली टॉर्चर करके। ऐसा करेगा तो वो मेंटली कमजोर पड़ जाएगी और तुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगी। कोई भी लड़की ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहेगी। सही कहा काइने। ठीक है, आप आज भी लेट क्यों आने में? आज भी क्या अपनी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ रहे थे? हाँ, जंकुक जाकर सो जाते हैं। हाँ जान, पहुंच गया हूँ, तुम फिक्र मत करो। बेबी सो जाओ, आई मिस यू टू। कल मिलेंगे, बाय, गुड नाइट। ऐसा क्या देख रहे हो? आप आपके गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। ते और कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप सो जाती है। इससे क्या हुआ? ये तो चुपचाप सोने वाली लड़की नहीं है। ते आर यू ओके? यस आई एम ओके। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है, वरना तुम ऐसा चुपचाप सोने वाली लड़की नहीं हो। क्या हुआ है? बोलो मुझे। इतने दिनों में आप मुझे इतने अच्छी तरह से जान गए। आप मेरी तरफ बहुत ध्यान देते हो। मुझे आपके बाहों में सोने का मन कर रहा है। क्या? हाँ, देंगे सोने? इसका मतलब सो सकती हूँ। आपका हार्टबीट इतना फास्ट क्यों हो गया? आप तो एक प्लेबॉय हो। प्लेबॉय का हार्टबीट इतना फास्ट होता है क्या? तुम्हें सुना है तो चुपचाप सो जाओ। एक तो सो गई, पर मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जागो, मैं आपके लिए अपने कपड़े बाहर निकल दिया है। आज शायद आप रेड शर्ट पहन के रहेंगे। ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आइए। एक एक तेज चली जाती है। इस लड़की को मेरी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जांको, क्या बात है? आपने वो शर्ट नहीं पहना है? वो शर्ट आप पे बहुत अच्छा लगता। आपकी गर्लफ्रेंड देखकर बहुत खुश हो जाते। वो मुझे पसंद नहीं। बेटा, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मुझे तो ब्लैक पसंद है, साथ में ब्लू भी। मम्मी, आज मैं मेरे एक दोस्त से मिलने जाऊंगी, मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम किससे मिलने जाओगे? तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या तुझसे पूछती है तू किससे मिलने जा रहा है? मैं छोड़ देता। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड देखेगी तो बुरा मान जाएगी। भाई क्या हुआ? क्या होगा? इसका तो एक ही प्रॉब्लम है। पता नहीं यार, वो लड़की किस मिट्टी से बनी है। उससे मेरे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसे मेंटली या फिजिकली टॉर्चर नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे लग रहा है मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ। मैं उससे जितना रूड बिहेव करता हूँ, जितना उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही मुझसे सॉफ्ट होकर बात करती है। मेरे ऊपर गुस्सा दिखाने के वजह मेरा हर काम हंस हंस के करती है। मेरी छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखती है। मैं और ले नहीं पा रहा हूँ यार, परेशान हो गया हूँ मैं। शादी के 2 महीने हो गए हैं, फिर भी मैं उसके दिल में मेरे नफरत पैदा नहीं कर पाया। जंकुक, नफरत उसके दिल में पैदा होता है जिसके दिल में प्यार होता है। वो तुझसे प्यार नहीं करती है तो नफरत का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है तू अपने दिल से
मेरी दिल किसी भी लड़की पे नहीं आएगी, वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। अरे भाई एक बार देख कर तो बोल, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अरे देखना, जैकब ना चाहते अभी उसकी तरफ देखता है। इस लड़की के साथ क्या कर रही है? पुराने दिन की याद आ गई। चल चल के डांस करते हैं। नहीं यार, कहीं और दिन जब सभी दोस्त एक साथ होंगे। बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है जंकुक को वो लड़की पसंद आ गई। क्या? पर मैंने उसे पसंद किया है। कोई बात नहीं, 1-2 महीने के बाद वो उसे छोड़ देगा, तब मैं उसे अपना लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी तुम यहाँ क्यों आए हो? ये लड़का कौन है? तुमने तो कहा था तुम दोस्त से मिलने जाओगी। काई योनो और ताऊ जंकुक के पीछे पीछे आता है। बेबी तुम कैसे जानते हो? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अपने गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की से ऐसे बात करना ठीक नहीं है। इससे आपकी गर्लफ्रेंड हर्ट होगी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, फिर भी बोल रही हूँ। ये मेरी बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ मिलने आई हूँ, है ना? सुबिन को इशारा करती है, जैसे तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो। हे ब्यूटीफुल, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा मैं हैंडसम हूँ। तुम अभी बॉयफ्रेंड चेंज कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं, जरूर, पर अभी नहीं, जब इससे मेरी ब्रेकअप हो जाएगी तब। आप लाइन में रहो, ठीक है? तो तुम मेरा नंबर ले लो। हाँ क्यों नहीं। तेरा फोन निकलते ही जंकुक उसे तोड़ देता है। मेरा फोन, आपने मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? जंकुक तूने इसका फोन क्यों तोड़ा? मेरा 1.5 लाख का फोन। सुबिन मेरा फोन। अरे तुम टेंशन मत करो, मैं दूसरा खरीद दूंगा। जंकुक तूने इसका फोन तोड़कर ठीक नहीं किया। तू अपना मुंह बंद कर, वरना तेरा फोन भी तोड़ दूंगा, साथ में तेरा मुंह भी। बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों रहे हो? तुम मेरे साथ चलो। छोड़ो मुझे, घर चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ थोड़ी ना आई हूँ। मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लब में आने की? क्यों, मैं इस क्लब में क्यों नहीं आ सकती? ये मेरे बॉयफ्रेंड का क्लब है। बॉयफ्रेंड हस्बैंड होता है, तुम बॉयफ्रेंड को लेकर घूमते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों शर्म क्यों आएगी? मेरी हस्बैंड अगर गर्लफ्रेंड को लेकर घूम सकती है, तो मैं क्यों बॉयफ्रेंड को लेकर घूम नहीं सकती? तुम शादीशुदा हो? जी हाँ। क्या? अरे टेंशन मत लीजिए, मैं उसे कुछ महीनों के बाद डिवोर्स दे दूंगी। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, ना मैं उससे। क्यों, है ना? बकवास बंद कर अपना और घर चलो। जंकुक इसे छोड़, ये तेरे साथ जाना नहीं चाहती है, तो तू इसके साथ जोर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? काई तू हमारे बीच बात मत कर, वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरी दोस्त है। और इससे दूर रहे, इसकी तरफ देखना भी मत। और तुम्हें बोल रहा हूँ, इससे दूर रहो। जंकुक तू क्या बोल रहा है? क्यों तू समझ नहीं पाया? जंकुक ते को लेकर चला जाता है। सुबिन ते का फोन उठाकर चला जाता है। जंकुक को आज क्या हो गया? वो एक लड़की के लिए हमसे ऐसे बात की? हाँ मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। वो तो कभी किसी लड़की के लिए ऐसे हमसे बात नहीं करता है। तुम दोनों ने शायद नोटिस नहीं किया, जंकुक उस लड़की को पहले से जानता है। उन दोनों का बातें सुनकर ऐसा लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ उस क्लब में जाने की? क्लब में कैसे कैसे लोग आते हैं तुम जानते हो? सभी लड़के तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देख रहा था। और तुम्हारी बॉयफ्रेंड, तुमने तो कभी बोला नहीं तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? बोलना जरूरी नहीं समझा। और आप मेरे लिए इतना फिक्र क्यों कर रहे हो? अगर कोई मेरी तरफ बुरी नजर से देखता है तो देखने दो, इससे आपको क्या? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, तुम मेरी वाइफ हो, इस घर की इज्जत हो। हाँ क्या कहा? मैं आपकी वाइफ हूँ? आप तो मुझे अपना वाइफ मानते ही नहीं हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं भी क्लब में जाऊंगी। घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ, वहाँ जाऊंगी तो अच्छा फील होगा। आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, आपके लिए खाना लगवाती हूँ। एक एक ते चली जाती है। सुगा ते जो करना चाहती है वो क्या कर पाएगी? पता नहीं जिमीन, पर मुझे ते के लिए डर लग रहा है। हेलो तुम्हारा फोन। क्या मेरा फोन? हाँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सुबिन ने मेरे फोन भेजा है। ये देखो तुमने उससे फोन क्यों लिया? अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जंकुक ते का फोन फिर से तोड़ देता है। अपने
मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरे लाइफ को बदल देने के लिए। आप आ गए? हाँ, कब आए? अभी अभी आया हूँ। मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम सो रही थी, तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। चलिए डिनर कर लीजिए। तुमने किया? नहीं। क्यों? तुमने डिनर क्यों नहीं किया? आपके बिना मैं खाना खाती हूँ क्या? चलो खाते हैं। डैड, आज से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। क्या? सच? हाँ डैड। जिन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये सच है। थैंक्स बेटा, मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। मुझे आने में लेट हुई तो खाना खा लेना, ठीक है? हाँ, आप भी खा लेना। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप फ्रेश जाइए। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तुम चाहिए। मतलब आई नीड यू टे। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ऐसा घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। मुझे तो बस तुम्हारी होट चाहिए। क्या? मैं इसे अपना बनना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है। ये मेरा पहला किस था। प्लेबॉय हो सकता हूँ, पर आज तक मैंने किसी लड़के को किस नहीं किया। तुम पहली लड़की हो जिसको मैंने किस किया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा है? होना भी नहीं चाहिए, पर यही सच है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। एक एक जंगल चला जाता है। एक प्लेबॉय होकर आज तक किसी को किस नहीं किया? ये हो ही नहीं सकता। तुम कहाँ हो बेबी? जल्दी आओ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, आ रही हूँ। अब जाइए। आज इतना छोटा क्यों? ऐसे ही कुछ हुआ है क्या? नहीं तो तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अब जाओ, आपको लेट हो रहा है। बाय बाय। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता है तू ठीक है। तेरी आंखें कुछ और बोल रही है। तू फिर से सोच। अगर तू उसके साथ सोचने की कोई वजह नहीं है जमीन। मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। सुगा भैया, मैंने जो बोला था आपने वो किया? हाँ किया, सब कुछ रेडी है। पर मैं तुम्हें फिर से सोचने के लिए बोलूंगा। जो हो गया है उसे भूल जाओ। सुगा भैया, आप ही बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें लेकर मुझे फिक्र है। तुम दिल और दिमाग से लड़ रहे हो। मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ, तो फिर से एक बार सोच। जंकुक के साथ खुल के बात कर, उसके बाद कोई फैसला ले। नहीं जिमिन, मैं उससे कोई भी बात नहीं करूंगी। मुझे जो करना है मैं करूंगी। एक एक तेज चली जाती है। ये लड़की खुद नहीं जानती है ये क्या चाहती है। वो समझ नहीं पा रही है। वो जो करने जा रही है उससे सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होगी, क्योंकि वो जंकुक से प्यार कर बैठी। सुगा, तेरे मुंह से जितना जंकुक के बारे में सुना है उससे नहीं लगता है जंकुक ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज देखो मैं मेरे दिल की बात बोलूंगा। क्या बात है जंकुक? एक तुम्हारे लिए है। अचानक फूल? मैं आज तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी किसी से प्यार करूंगा। मुझे तो प्यार शादी में विश्वास नहीं था, पर तुम मेरी जिंदगी में आने के बाद सब बदल गया। तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को बदल देने के लिए। लो, इसमें क्या है? सरप्राइज है। अच्छा है, आपके लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या? रुकिए, ये एक पेपर लकेट जंकुक को देती है। ये क्या है? देखिए। डिवोर्स पेपर? हाँ, आपकी और मेरी। तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं तो बदल गया हूँ, सारी बुरी आदतें छोड़ दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो आपसे
शादी की थी आपसे रिवेंज लेने के लिए। आपको बहुत शौक है लड़कियों के दिल के साथ खेलने की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके दिल के साथ खेलूं। आपको भी तो पता चले प्यार का दर्द कैसा होता है। जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, वो तुम्हारे प्यार के साथ खेलता है, तुम्हें धोखा देता है, तब कैसा दर्द होता है वो तुम्हें फील कर बना था। तुम्हें क्या बोल रहे होते? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। मेरा दम घुट रहा था, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चुपचाप रह रही थी। तुम्हारे साथ एक अच्छा पत्नी बनने का नाटक कर रही थी, सिर्फ इस दिन के लिए। तुम्हारे पास प्यार एक खेल है, एंजॉय है, पर दूसरों के पास वो उसका जीने का वजह है। जब किसी लड़की से ब्रेकअप करते हो तब ये नहीं सोचते हो उसके दिल में क्या बीतेगा। सबके सामने उसकी मजाक बनाते हो, उसे लेकर हंसते हो, उसके बाद उसके जिस्म के साथ खेल के रास्ते पे फेंक देते हो। जस्ट शट अप। तुम मुझे प्लेबॉय कह सकते हो, मैं लड़कियों के दिल के साथ खेलता हूँ ये भी कह सकते हो, पर मैं अपने भूख मिटाने के लिए किसी लड़की को इस्तेमाल करके रोड पे फेंक दिया है ये बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं किया, बेड शेयर तो दूर की बात, उसे किस तक नहीं किया। मैं किसी लड़की के पास नहीं जाता हूँ, लड़कियाँ मेरे पास आती है, मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तरसती है। सब जानते हैं मैं प्लेबॉय हूँ, फिर भी मेरे पास आती है। मैं नहीं जानता हूँ तुम किस लड़की के बारे में बोल रहे हो, पर मैं किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। ओह रियली? तुमने लिसा को नहीं बोला था तुम उसे पसंद करते हो? तुम 6 महीने उसके साथ रिलेशन में थी। लिसा? लिसा कौन है? वाओ, तुम उसे इतनी जल्दी भूल गए? अभी भी 1 साल भी नहीं हुआ है और तुम भूल गए। 8 महीने पहले तुम एक लड़की को क्लब में बुलाकर सबके सामने इंसल्ट की थी। वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, उसके जैसा लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाती है। कहा तुम, कहा वो। लिसा तो तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम तो उसके पास गए थे, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाया, उसके बाद तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अब पागल हो चुकी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी चुलबुली सी हंसती खिलती हुई दोस्त पागल हो गई है। मैं, जिमिन और लिसा तीनों बेस्ट फ्रेंड है। लिसा बहुत इनोसेंट थी, छोटी छोटी बातों पर रोती थी, ये सब प्यार व्यार से बहुत दूर रहती थी, पर पता नहीं कैसे तुम्हारे जाल में फंस गई। मैं नहीं जानता हूँ तुम किसके बारे में बोल रहे हो। मैं किसी लिसा को नहीं जानता हूँ, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी बातों पे यकीन करो, आज तक मैंने कभी किसी लड़की को नहीं बोला मैं उससे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे अलावा। जो भी लड़कियाँ मेरे साथ रिलेशन में आती थी वो सब मेरे पैसों की वजह से आती थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ही वो पहली लड़की हो जिसको मैंने आई लव यू बोला है, जिसको मैंने किस किया है, जिसके साथ मैंने बेड शेयर किया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे यकीन करो, मैं लिसा को नहीं जानता हूँ। झूठ मत बोलो तुम, ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं है। एक प्लेबॉय होकर किसी लड़की को किस नहीं किया, किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया, हाँ नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अगर मैं ऐसा लड़का होता तो तुम आज तक वर्जिन नहीं रहती। एक बार सोचो, जो लड़का बाहर लड़कियों के साथ बेड शेयर करता है वो अपने बीबी को कैसे छोड़ सकता है? तुम मेरी बीबी हो, मेरा पूरा हक है तुम पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लिसा के साथ कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो तुम, मैं तुम पे विश्वास नहीं करती हूँ। लिसा ने खुद बोला है हमें डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना, मैंने साइन कर दिया है। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था, इस जन्म में मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे जैसा सजा देना चाहते हो दो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं
मरते दम तक यही बोलूंगा। जंकुक रोज ते के घर जाता है तेरे से मिलने के लिए, पर ते नहीं मिलती है। जंकुक क्या हुआ? तो इतना क्यों पिरा है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया योनो, ते मुझे छोड़कर चली गई। क्या? पर क्यों? और वो कहाँ गई? वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चली गई। मैं फिर से अकेला हो गया। योनो, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? मम ने बचपन में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तेको पाके उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहा, पर वो भी मुझे छोड़ दिया। कोई भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है योनो? जंकुक क्या हुआ है? बोल मुझे। जंकुक योनो को सब कुछ बताता है। क्या? भाभी ने तुझे गलत समझा है। उस लड़के के साथ जो क्या है काई ने किया है। क्या? हाँ, वो तेरा नाम लेकर उस लड़के को फंसाया है। जब उसका मन भर गया तब वो और ताऊ मिलकर उस लड़के को इस्तेमाल करके रोड पे फेंक दिया। वो जानता है कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता। तू एक प्लेबॉय है इसलिए वो तेरा नाम यूज किया। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोला? दोस्तों में लड़ाई हो जाएगी इसलिए। और काई ने मुझे बोलने से मना किया था। काई कहाँ है? बेटा कुछ खा ले। जब से आई है तब से तो ठीक तरह से खा नहीं रही है। इससे तो तू बीमार पड़ जाएगी। मॉम मुझे भूख नहीं है। ते उसे छोड़कर रह नहीं पड़ी है तो उसके पास वापस चली जा। क्यों खुद को और उसको तकलीफ दी है? बेचारा रोज तेरे लिए आते हैं तुझसे मिलने के लिए। वो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा। तेरे लिए वो खुद को बदल दिया है। बेटा पुराने दिनों की बातों को भूल जा। सबको एक मौका मिलना चाहिए। उसे भी एक मौका दे। वो तेरे लिए बहुत तड़प रहा है। मॉम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, जिससे चली जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन करो मेरा। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जंकुक सच बोल रहा है? पर लिसा उसके साथ जो हुआ है वो भी तो झूठ नहीं है। मैं किस पे यकीन करूं? मैं उससे रिवेंज लेने गई थी पर खुद ही उसके पैर में पड़ गई। क्यों ते? क्यों? तो क्यों अपने दिल को संभाल नहीं पाया? तूने मेरा नाम लेकर उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? तेरे वजह से तूने मुझे गलत समझा है। वो मुझ पे यकीन नहीं करती है और सोचती है उसके दोस्त के साथ वो सब मैंने किया है। तेरे वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। जंकुक मेरी बात सुन। मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं उस दिन बहुत ड्रंक थी। पता नहीं कैसे मैं उसके साथ तो ड्रंक थी, इसलिए तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसे रोड पे फेंक कर आया। जंकुक काई को बहुत मारता है। जंकुक छोड़ उसे। तू ते के पास जा, उसे जाकर सब बता। अगर वो नहीं मानी तो मैं उसे समझाऊंगा। हाँ मुझे ते को सच बताना है, पर पता नहीं वो मेरी बातों पे यकीन करेगा या नहीं। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को इतना तकलीफ मत दो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो थोड़ा थोड़ा करके रोज मर रहा है। उसने बचपन से बहुत तकलीफें सही है। वो अकेले बड़ा हुआ है। बचपन में मैंने उसे अकेले छोड़ दिया था। अब तुम उसे अकेले छोड़ दी। वो मर जाएंगे बेटा। मेरा बेटा ऊपर से जैसा भी है पर अंदर से बहुत अच्छा है। उसे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारे वजह से मेरा बेटा एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है बेटा। वो तुम्हारे बिना मर जाएगा। मम्मी अब शांत हो जाइए। मैं शांत कैसे रहूं बेटा? कोई भी माँ अपने बेटे को आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके मारता हुआ देख कैसे शांत रह सकती है? मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है तुमने उसे गलत समझा है। मम्मी आपके बेटे ने क्या किया है आप नहीं जानते हो? ते जिन को सब बताती है, जो सुनकर जिन शॉक हो जाती है। नहीं थे, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो प्लेबॉय हो सकता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकता है, कपड़े बदलने की तरह लड़कियां बदल सकता है, पर किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। तुम बोलो ना, तुम इतने दिनों से उसके साथ थे। उसके बिहेवियर में तुम्हें ऐसा कुछ दिखा है क्या? मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से तुम उसे जानते हो। एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। बस तुमसे एक ही बात बोलूंगी, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। एक एक जीन चली जाती है। अगर मैं ऐसा लड़का होता तो तुम आज तक वर्जिन नहीं रहती। ये तो सच है। जंकुक ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसकी पत्नी हूँ। वो चाहता तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था। शायद मुझसे कोई गलती हुई है। मुझे सब कुछ पता करना होगा। हेलो ते, मम्मी
तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ नहीं किया है, वो सब काई ने किया है। उसने मेरा नाम लेकर उसे फंसाया था। मैं जानता हूँ तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। जंगकुक प्लीज तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे साथ रहना भी नहीं पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ ते, हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना, मुझे भूल जाना। आई लव यू ते। जंगकुक! जंगकुक! नहीं, जंगकुक को कुछ नहीं हो सकता। मुझे उसके पास जाना है। ते बेटा, तुम? मम्मी, जंगकुक कहाँ है? बेटा, वो तो ते अपने रूम में चली गई थी। जंगकुक! जंगकुक! जंगकुक तुम कहाँ हो? ते? ठीक तो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ते जंगकुक के पूरे चेहरे पे किस करती है। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम रिलैक्स हो जाओ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ते क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रहे हो? आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। कैसा सपना? तुम मर गए। काश ये सपना सच होता तो अच्छा होता। तुम्हें मेरे जैसे इंसान से छुटकारा मिल जाता। जंगकुक, मैं तुमसे छुटकारा नहीं चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आई लव यू सो मच। तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जानती हूँ मैं तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। ते मैंने सच में कुछ नहीं किया है, वो सब काई ने किया है। मेरा यकीन करो, मैं तुम पे यकीन करती हूँ। आई लव यू ते, आई लव यू टू माय प्लेबॉय। वादा करो तुम मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखोगे। वादा करता हूँ सारी जिंदगी तुम मेरे साथ ऐसे रहोगे ना। हाँ, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, वादा तुमसे। बहुत सारे आदमी बोलोगे रोमांस क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है कुछ स्टोरी ऐसी होती है जिसमें रोमांस अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसमें रोमांस नहीं दिया। प्लीज स्टोरी को वॉच करना, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी करना।